जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आधारशिला क्लासेस पर। आज आप लोग को हम 2009 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर में 12th क्लास में जो भी बिहार बोर्ड का है, जो भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछा गया है अवकलन का, डिफरेंशिएशन का, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 2009 से लेकर 2024 तक जितने सारे प्रश्न आया है उसको हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न दिया गया है, वह कह रहा है कि dy बाई dx और x के पावर 5 है कोस 2x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। और एक पूछा गया है 2024 के एनुअल में, यह प्रश्न आया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो ऑप्शन हम लिख नहीं रहे क्योंकि ऑप्शन 4 लिखने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो अब इसको हल करके हम लोग आंसर देखते जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो इसको अगर डिफरेंशिएशन करें तो x का पावर 5 है तो पावर आ जाएगा गुना में, पावर में घट जाएगा। और कोस का होता है माइनस साइन 2x, और 2x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है d बाई dx किसका निकालना है, तो सेक इनवर्स x का dc निकालना है। जब सेक इनवर्स x का dc निकालना है और एक पूछा गया प्रश्न है 2024 के एनुअल में, यह प्रश्न आया है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये होता है 1/x अंडर रूट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, में पूछा गया है प्रश्न कि आप निकाल दीजिए लॉग कोसिक्स का आप डीसी निकालिए। और ये भी पूछा गया है 2024 के एनुअल में प्रश्न आया है। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करें तो देख लीजिए, log x का होता है 1/x, x के जगह पर है cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। इसको अगर हम लोग अरेंज करें, फॉर्मूला को अगर हम लोग अच्छा से लें तो क्या हो जाएगा, साइन बटा कोस होता है tan, और यहां पर माइनस लगा हुआ है तो हमारा आंसर होगा। आगे बढ़े अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। y बराबर दिया गया है tan इनवर्स 1 माइनस कोस x बाई साइन x, और पूछा है कि बताइए तब dy बाई dx क्या होगा। तो dy बाई dx क्या होगा, तो इसको हम लोग dy बाई dx निकालने के लिए सबसे पहले इसको फॉर्मूला ये जो दिया गया है इसको हम लोग को क्या करना है, चेंज कर लेना है। कौन सा फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला अप्लाई ये होगा tan इनवर्स tan थीटा, तो बराबर क्या लिखेंगे, थीटा। उसके बाद आगे अगर देखें हम लोग, एक और प्रश्न है 1 माइनस कोस थीटा, या x है ना, थीटा के जगह पर x है। तो अगर इसको हम लोग को बनाना है तो इसके जगह पर हम लोग देख लीजिए थोड़ा सा इस चीज को अगर हम लोग देखें कि कोस 2x बराबर होता है, देखिए कोस 2x बराबर होता है इतना, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखें, 1 माइनस 2 कोस है ना, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1।
ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस है तो हम लोग कोस वाला नहीं लिखेंगे, साइन वाला लिख देंगे। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखेंगे। और माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, हो जाएगा 1 - कोस 2x, ठीक है। अगर यहाँ पर देख लीजिए, इसको अगर ऐसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 है, और यहाँ पर 1 - कोस x/2, ऐसे हम लोग इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पर 2 है तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा हम डिटेल्स में बता दिए। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे। एक और फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2x के जगह पर होता है 2 साइन x इंटू कोस x, और यहाँ पर अगर हम लोग साइन x के जगह पर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। इस तरीका से हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर लिख लेते हैं tan इनवर्स, यहाँ पर होगा 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पर कोस x के जगह पर लिख देंगे 2 साइन x के जगह पर लिखेंगे 2 साइन x/2 और कोस x/2, ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब देखिए, इसको से 2 से 2 कैंसिल और साइन से 1 साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इसमें बचेगा हम लोग को साइन x/2 बाई कोस x/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan x/2, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब tan x/2 लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया गया कि tan इनवर्स tan थीटा, तो सीधा सीधा हम लोग को क्या करना है, थीटा रख देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan x/2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x/2। और इसका अगर हम लोग DC निकालें, इसका अगर DC निकालें तो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, और 1 में 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये हमारा इसका क्या आएगा, अवकलन आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर कि किस तरीका से प्रश्न रहेगा, देख लीजिए। और ये भी जो प्रश्न आया था, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आया था, इसको अगर लिख दें हम डेट कि 2024 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा था, 2024 के एनुअल में यह प्रश्न आया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न संख्या 5 की अगर हम बात करें तो देखिए प्रश्न संख्या 5 है, और इसमें दिया गया बहुत ही है ना, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है ना। अगर सूत्र हम लोग को डिफरेंशिएशन का याद रहेगा स्टूडेंट्स, तो बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। जैसे प्रश्न संख्या अगर 5 की हम बात करें तो इसको कहते हैं पारामेट्रिक फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, पारामेट्रिक फंक्शन का। तो पारामेट्रिक फंक्शन में दिया गया, देख लीजिए, x बराबर दिया गया है, x बराबर दिया गया है a सेक थीटा दिया गया है, x सेक थीटा, और y बराबर दिया गया है b tan थीटा दिया गया है। तो पूछा है कि dy बाई dx क्या करे, फाइंड कर दे। अब dy बाई dx फाइंड करना है, और ये भी पूछा गया है 2024 के एनुअल में यह प्रश्न आया है, 2024 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक पैरामीट्रिक फंक्शन है तो इसको डायरेक्ट अगर बनाया जाए तो देखिए dy ऊपर है और dx नीचे है ना, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि y को dy बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसे करें dy बाई dx निकालें तो देख लीजिए इसको क्या होगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करें तो कितना होगा, b कांस्टेंट है और tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, भागा दे देते हैं इससे, dx बाई डी थीटा से भाग देंगे तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, यहाँ पर dx dy बटा dx बचेगा। तो a कांस्टेंट है और सेक थीटा का होगा सेक थीटा गुने हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, इस प्रकार से। अब इसको अगर हम लोग हल करें तो एक सेक से एक सेक अगर कैंसिल हम लोग करते हैं तो इसको अगर थोड़ा सा स्टेप को अगर बढ़ाया जाए तो देख लीजिए 1 बाई यहाँ पर कोस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन बाई कोस होंगे, और कोस से कोस कैंसिल होगा। जब कोस से कोस कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, dy बाई dx b बाई a, और 1 बाई साइन हो जाता है
कोसेक। ये हम लोग को लास्ट जो है रिक्वायर्ड जो आंसर हम लोग को प्राप्त हो गया। तो अगर आगे की बात करें, और ये भी जो प्रश्न आया था ना 2024 के एनुअल में, देख लीजिए किस तरीका से प्रश्न पूछा गया है। अब फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। अगर फॉर्मूला हम लोग को आसानी से याद रखें तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आगे बात करें प्रश्न संख्या 6, देख लीजिए प्रश्न संख्या 6 की अगर बात किया जाए, ये भी 2024 में ही प्रश्न पूछा गया है। y बराबर दिया गया है, y बराबर दिया गया है x के पावर 20 है, और इसका क्या कर रहा है ना, सेकेंड ऑर्डर निकाल दीजिए। सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए कह रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर मतलब ऐसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है कि वाट। और ये भी पूछा गया है 2024 के एनुअल प्रश्न है ना, बिहार बोर्ड का एनुअल प्रश्न पूछा गया है। जब एनुअल प्रश्न आया है तो इसको क्या करते हैं ना, डबल बार इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब पावर आ जाए गुना में, पावर में घट जाएगा, ऐसे होंगे। एक बार और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो पावर आ जाए गुना में। तो 20 में अगर 19 से हम गुना करेंगे तो 19 दूनी के 38 और 1 0 हो जाएगा, x के पावर 18 हो जाएंगे। देखिए इस तरीका से हल होंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न जो है पूछा गया है, अगर फॉर्मूला और बेसिक जितने सारे हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने का जो तरीका है, चाहे वह कोसेंट रूल हो, चाहे वह लिबनीज रूल जिसको बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, गुना का नियम बोलते हैं, चाहे भाग का नियम बोलते हैं, और एक है चेन रूल जिसको श्रृंखला नियम बोलते हैं, और बहुत सारे और फॉर्मूला। जितना अगर सभी फॉर्मूला का जो डिफ्रेंशिएशन है, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, चाहे आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, या एक्सपोनेंशियल हो गया, या लॉगरिथमिक हो गया, जितने सारे फंक्शन है वो सभी का अगर डीसी हम लोग पहले से बेसिक अगर हम लोग को पता रहेगा तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट इस फंक्शन का कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ा जाए और आगे देखा जाए कि अगला प्रश्न संख्या अगर 7वां हम लोग देखते हैं कि किस तरीका से इसको डील करना है। देख लीजिए प्रश्न संख्या अगर 7वां की बात करें हम, प्रश्न संख्या 7 की, तो बहुत ही आसान तरीका से इसको बनाया जा रहा है। अब बहुत आसान तरीका से इसको हम लोग बना रहे हैं, तो देख लीजिए इसको कैसे हम लोग डील करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखा जाए, प्रश्न संख्या अगर 7 की हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो देखा जाए प्रश्न संख्या 7 में भी दिया गया है, इसको भी बहुत आसान और ये जो पूछा है ना, ईयर थोड़ा सा चेंज हो गया है। प्रश्न संख्या 7 में, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि जो दिया गया है dy बाई dx और निकालना जो डिफ्रेंशिएशन है साइन 4x बाई 5, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। और ये पूछा गया है 2023 के यह एनुअल में प्रश्न पूछा है, 2023 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये तो सीधा सीधा है, चेन फॉर्मूला श्रृंखला नियम से इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। अब इसको अगर हल किया जाए तो देख लीजिए साइन का क्या हो जाएगा, साइन का होता है कोस और थीटा में परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए 4x/5 है, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4/5 तो कांस्टेंट है, तो x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 और 1 में 4/5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4/5। ऐसे इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जो है दिया गया है, देखिए प्रश्न संख्या 8 की बात अगर हम लोग करें dy बाई dx है, और ये पूछा है कि 2 cos 3x बाई 4, और ये भी पूछा है आपका 2023 के एनुअल में यह प्रश्न आया है। देख लीजिए जस्ट लाइक देख लीजिए ना, पीछे वाला जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7 उसी तरीका से प्रश्न संख्या 8 है, तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। देखिए कांस्टेंट है 2, तो ये तो गुना में रहेगा, और कोस का होता है माइनस साइन, जो थीटा एंगल है इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और देख लीजिए 3x/4 इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 3/4 तो कांस्टेंट है, तो x का हो जाएगा 1 में 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर अगर ऐसे रखें -2 × 3/4,
टू जा हो जाएगा, 2 दूनी का 4, तो यहाँ पर बचेगा -3/2 और ये हो जाएगा sin 3x/4। ये हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। जब ये हमारा आंसर आया, उत्तर आया है, देख लीजिए इस तरीका से। आगे अगर बढ़ा जाए और प्रश्न संख्या हम लोग जब 9 की बात करें, प्रश्न संख्या 9 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, 9 में क्या रहा है कि dy/dx है e⁻³ है, और ये भी पूछा गया है 2023 के, यह जो है एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। 2023 के एनुअल में यह प्रश्न पाया है तो बहुत ही आसान है ना। इसको भी अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो देख लीजिए, ये हो जाएगा ज्यों का त्यों, एक्सपोनेंशियल का ज्यों का त्यों होता है, और -3x का होगा -3। इसको अगर अरेंज किया जाए तो -3 और ये -3, ऐसे हमारा आंसर हो गया। आगे देखा जाए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या अगर हम लोग 10 देखें, और इसमें देखिए बहुत ही आसान सवाल यह आया है, dy/dx और x के पावर x है। इसका कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करें। ये भी पूछा गया जो प्रश्न है 2023 के एनुअल में, यह प्रश्न पूछा है वस्तुनिष्ठ, ठीक है। जब अगर इसको हल किया जाए तो देख लीजिए, एक फॉर्मूला है y बराबर a के पावर x। अगर इसका डिफ्रेंशिएट जब हम लोग करते हैं तो ये हो जाता है a के पावर x, और ये होता है log a, बेस e हो जाएगा ऐसे। तो उसी तरीका से अगर इसका डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 11 के पावर x, और ये हो जाएगा log 11। ऐसे इसका आंसर आएंगे, ठीक है ना। इसका आंसर इतना आएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, अगर आगे की बात करें, प्रश्न संख्या अगर 11 देखें तो देख लीजिए, प्रश्न संख्या 11 में हम लोग देखते हैं किस तरीका से पूछा गया प्रश्न है, देखा जाए। ये जो है प्रश्न संख्या 11, इसमें भी प्रश्न संख्या 11 में देख लीजिए, प्रश्न संख्या 11 में है, और ये भी है बहुत ही आसान सवाल है। dy/dx किसका पूछ रहा है, तो 1/3x-2 का पूछा है। और ये भी जो सवाल आया है ना, ये आया है 2023 में ही पूछा गया है प्रश्न है। इसका कह रहा है कि आप हल करें। तो देखिए, इसको हल करने के पहले इसको ऐसे हम लोग लिख देते हैं, जब 1/3x-2 है, ठीक है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। अगर ऊपर इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x-2 का पावर -1, प्लस है तो चेंज करेंगे तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। जब इसका हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा क्या, तो देखिए इसका हम लोग डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो थोड़ा सा एक स्टेप जो है हम लोग बढ़ जाते हैं, तो हो जाएगा 3x-2 का पावर -1। इसका डिफरेंशिएशन चाहिए हमको, तो इसका डिफरेंशिएशन चाहिए तो पावर आ जाता है गुना में, और पावर में एक घटता है तो -1 में घटेगा तो -2 होगा। अब बच गया -3x-2, चैन फॉर्मूला, श्रृंखला नियम से चलेंगे, तो 3x-2 का अगर डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करना है तो 3x-2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 3x का होगा 3 और 2 का हो जाएगा कांस्टेंट है तो 0। इसको अगर हल करके अरेंज किया जाए तो देख लीजिए, 3 में अगर 0 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3, और ये माइनस है तो पावर नीचे ले जाएंगे तो 3x-2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। इस तरीका से होगा। आगे देखा जाए, आगे बढ़ा जाए, और प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 देखिए, कह क्या रहा है इसमें, ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन है ना। पैरामेट्रिक फंक्शन तो आसान ही होता है। x बराबर दिया गया है a cos स्क्वायर थीटा, और y बराबर दिया गया है b साइन स्क्वायर थीटा। तो पूछा है कि आप बता दीजिए dy/dx का मान कितना होगा, और ये जो प्रश्न आया है ये भी 2023 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। तो जब पैरामेट्रिक फंक्शन है तो हम लोग सीधा सीधे निकाल लेते हैं dy/dx, क्योंकि dy/d थीटा के रिस्पेक्ट में, dx/d थीटा के रिस्पेक्ट में,
और dy ऊपर है तो dy बाई डी थीटा और बटा हो जाएगा dx बटा डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल तो बचेगा क्या, dy बाई dx, ऐसे इधर बच जाएगा। इसको सीधा सीधी हम लोग निकाल देते हैं। b कांस्टेंट है और साइन साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो सबसे पहले क्या करते, पावर आ जाता है गुना में और पावर में एक घट जाता है ऐसे, और साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। उसी प्रकार से देख लीजिए a कोस स्क्वायर थीटा, a तो ज्यों के त्यों है। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का अगर हम लोग करेंगे तो पावर आ जाएगा गुना में, पावर में एक घट जाएगा, थीटा है। और कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले लगा देते हैं, साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए साइन कोस से यहाँ साइन कोस कैंसिल होगा, प्राप्त क्या हो गया, तो प्राप्त हो गया माइनस बी बाई ए। इतना हम लोग को आंसर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या अगर 13 की बात करें, प्रश्न संख्या 13 भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या जो 13 है बहुत ही ये भी आसान सवाल है दिया गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीका से यह पूछा गया सवाल है, ठीक है ना, और किस तरीका से इसको क्या करना है हम लोग को बनाना है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये भी जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या अगर 13 की बात करें तो देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इरेज कर लेते हैं, मिटाते हैं इसको, और तब हम लोग प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 जो है, जो भी प्रश्न हम आज आप लोग को बता रहे हैं वह 2009 से लेकर 2024 तक जो प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग देख रहे हैं। और उसको हम लोग ऑप्शन के साथ नहीं देख रहे हैं, विदाउट ऑप्शन देख रहे हैं कि केवल हल की इसको किस तरीका से इसको हल किया जाए और किस तरीका से इसको एग्जाम में पूछा गया था, लेवल क्या था, हर वर्ष का जो प्रश्न आया था उसका लेवल क्या है, किस टाइप से प्रश्न पूछा गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। आगे चलें, अगर हम लोग प्रश्न संख्या 13 की बात करें, प्रश्न संख्या 13 हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13 में देखिए 13 में दिया गया है कि पूछा है कि e के पावर x है और कोस 5x है, और ये भी पूछा गया है 2023 के एनुअल में, यह प्रश्न आया है 2023 के एनुअल में प्रश्न पूछे। तो सीधा सीधा सवाल है, तो इसको अगर हम लोग को हल करेंगे तो एक्सपोनेंशियल x है, ज्यों का त्यों इसका होगा डिफरेंशिएशन, और कोस का होता है माइनस साइन 5x, चैन पर ले चलेंगे तो 5x का हो जाएगा, 5x का 5 होगा, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, ये हमारा उत्तर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 14 अगर हम लोग देखें, 14 में देख लीजिए dy बाई dx है और पूछा है साइन 2x है प्लस e के पावर x है और माइनस कोस x है, और ये भी जो पूछा गया सवाल है 2023 के एनुअल में यह प्रश्न आया है 2023 के एनुअल में यह सवाल आया है। तो ये सीधा सीधा है ए। इसको अगर हल किया जाए तो साइन का होता है कोस, तो 2x हो जाएगा और 2x का हो जाएगा 2, ex का ज्यों का त्यों होगा, और कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, ऐसे इसका क्या होगा, उत्तर होगा। डिफरेंशिएशन इसका अवकलन हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में देख लीजिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि 1/4 है और यहाँ पर है sec 4x, और ये दिया गया है 2023 के एनुअल में यह प्रश्न आया है, और इसका कह रहा है कि डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। जब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है
तो ये भी देख लीजिए, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देते हैं। और सेक का होता है सेक थीटा या सेक एक्स गुने टेन एक्स, तो 4x तो एंगल में परिवर्तन नहीं होगा। अब देख लीजिए 4x का, तब 4x का कितना हो जाएगा, तब 4x का हो जाएगा 4। अब 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो बच जाएगा ज्यों का त्यों सेक 4x गुने ये हो जाएगा टेन 4x। ऐसे इसका आंसर होंगे। चलिए तो अब आगे देखा जाए, आगे प्रश्न अब हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ें और देखें कि अगला में कह क्या रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 16 और इसमें दिया गया है d/dx है और log पूछा है 10x। ऐसे ये पूछा है और कह रहा है कि इसका अब यहाँ पर बेस जो दिया गया है ना, बेस है e और इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कह रहा है, ये भी दिया गया है 2023 एनुअल में आया है। इसको अगर हल किया जाए बच्चे लोग तो देखिए ना, इसको अगर हम हल करेंगे तो log x का होता है 1/x, तो log 10x है तो 1/10x होगा 10x। और 10x के अगर हम लोग है ना, अब 10x हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हम लोग को निकालना है 10x का, तो 10x का निकालना है तो देखिए तो 10x है, इसका अगर डीसी करेंगे तो x का तो 1 होगा, 10 कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 10। 10 से अगर 10 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x हमारा प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्राप्त होंगे इसका आंसर। आगे बढ़ा जाए और आगे देखा जाए, प्रश्न संख्या 17 बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 में है दिया गया d/dx है और ये है x के पावर 3 प्लस e के पावर x, और ये भी पूछा गया है 2023 के एनुअल में यह प्रश्न आया है। इसका कह रहा है कि डिफरेंशिएशन आप निकाल दीजिए। जब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका हो जाएगा पावर आ जाएगा गुना में, पावर में घटा दीजिए, इसका ज्यों का त्यों। बस ये तो सीधा सीधा सवाल है, ये तो सीधा सीधा सवाल है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में देखिए d/dx और ये दिया गया है 10x और प्लस है sin स्क्वायर x। ये जो प्रश्न पूछा है ये भी 2023 के एनुअल में यह प्रश्न आया है। ये भी सीधा सीधा सवाल है। जब ये भी सीधा सीधा सवाल है और इसका भी क्या करना है, हम लोग को हल करना है, तो देख लीजिए tan का क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर x और sin स्क्वायर x का तो पावर आ जाएगा गुना में, पावर में एक घटा देंगे तो sin x, और sin का होता है cos x। ऐसे इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देख लेते हैं 19। प्रश्न संख्या अगर 19 की बात करें तो देख लीजिए, पूछा है कि d²y/dx² और निकालना क्या है e के पावर 5x। इसका मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर तक हम लोग को क्या करना है, जाना है। भी प्रश्न पूछा है 2023 के एनुअल में यह प्रश्न आया है, और ये भी पूछा है कि इसका सेकेंड ऑर्डर हम लोग को क्या कर देना है, निकालना है। तो देख लीजिए इसको ज्यों का त्यों, और 5x का हो जाएगा 5। ऐसे एक बार और इसको डिफरेंशिएशन करना है, इसका एक बार और अगर डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार और अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो उतना हम लोग विस्तृत नहीं चल रहे हैं, लेकिन एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना है तो 5 तो गुना में है और इसका ज्यों का त्यों हो जाएगा और 5 हो जाएगा गुना में। इसको अगर हल किया जाए तो 5 यहाँ 25, ई के पावर हो जाएगा 5x। ऐसे इसका उत्तर होंगे। ठीक है ना, इसका ऐसे हम लोग के उत्तर होंगे।
तो इस लेवल के प्रश्न जो है पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीका से सवाल पूछा गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न संख्या, अब हम लोग देखते हैं 20। प्रश्न संख्या 20 देखिए किस तरीका से पूछा गया यह प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या रहा है, यह थोड़ा सा परिवर्तन इसमें किया गया है। क्वेश्चन में पूछा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ऐसे पूछा है, और यह पूछा गया है 2021 के एनुअल में यह प्रश्न आया है। अब 2021 के एनुअल में प्रश्न पूछा है तो इसको हल कैसे किया जाए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसको हल करने के लिए देख लीजिए थोड़ा सा हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा लिखेंगे, ITF से है फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है कि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये दोनों फॉर्मूला इसमें क्या होगा, अप्लाई होगा। तो x के जगह पर हम लोग अगर मान लें साइन थीटा, x के जगह पर अगर हम लोग साइन थीटा मान लें, x के जगह पर अगर माने x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो x के जगह पर अगर हम लोग साइन थीटा मानेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। जब ये फॉर्मूला आ गया है तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइन 3 थीटा। और देख लीजिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा, तो सीधा सीधी हम लोग क्या करना है, थीटा रखता, थीटा के जगह पर क्या है, 3 थीटा है। तो 3 थीटा है ना, तो थीटा बाहर निकाल, 3 बाहर निकाल दीजिए तो dy बाई dx थीटा। और थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, तो गुना में है तो एक क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज करके अगर लिखा जाए तो 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीका से इसका आंसर होगा। तो देख लीजिए ये फॉर्मूला इसमें बहुत सारे दिया गया है। एक प्रश्न में देखिए कितने सूत्र का है ना प्रयोग हो रहा है। तो अगर आगे की बात करें, प्रश्न संख्या है ना 20 हो गया। प्रश्न संख्या 21 की अगर हम बात करें, और देखिए इसको हल करना है ना कि साइन रूट एक्स बराबर पूछा है, और ये पूछा है 2021 के वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आया है। इसको हल करते हैं तो देख लीजिए साइन का होता है कोस, तो कोस रूट एक्स, और रूट एक्स का सीधा सीधी होता है 1/2 रूट एक्स, ऐसे। तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, इसका आंसर इतना होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं कितना 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 में देखिए क्या दिया गया है, पूछा है कि dy/dx जो डिफरेंशिएशन निकालना 2 tan इनवर्स x का, और ये जो दिया गया प्रश्न है ये भी 2021 के एनुअल में यह प्रश्न आया है इस प्रकार से। तो सीधा सीधा सवाल है, दो तो एक कांस्टेंट है तो गुना में है, और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, देख लीजिए अगला प्रश्न आगे जो है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में दिया गया है और पूछा है
कि आप बता दीजिए डी बाई डी एक्स क्या मतलब कौन सा फंक्शन है। ई के पावर एक्स के पावर 3 है और इसको निकालना है। और एक प्रश्न जो पूछा गया है ये भी 2021 के ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आया है। इसको अगर हल करें हम लोग तो हल कैसे होगा, ये तो ज्यों के त्यों होगा। ई के पावर एक्स के पावर 3 और एक्स के पावर 3 को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा पावर आ जाएगा गुना में, पावर में एक घट जाएगा, तो वो हो जाएगा इस तरीका से इसका उत्तर होगा। ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे। आगे चलते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स है और ये है पूछा है log 3x ऐसे कि इसका क्या बनेगा। तो इसके बनाने के लिए थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। और यह जो प्रश्न पूछा गया है यह प्रश्न 2021 में भी प्रश्न पूछा है, 2021 के एनुअल में यह प्रश्न आया है। इसको हल करते हैं। log x क्या होता है 1/x, तो x के जगह पर 3 के पावर x है और 3 के पावर x का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, चैन पर ले जाएंगे तो ये ज्यों का त्यों होगा और ये हो जाएगा log 3 ऐसे। इसे अगर कैंसिल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा log 3। इतना इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में देखिए किस तरीका से है प्रश्न दिया गया। डी बाई डी एक्स किसका पूछ रहा है 1/sin x है और यहाँ पर दिया गया है e के पावर x। और ये भी जो प्रश्न पूछा है 2021 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है, 2021 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। तो इसको अगर हल किया जाए तो देखिए ना 1/sin है तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कोसेक। तो कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और ई एक्स का हो जाएगा ज्यों का त्यों ऐसे। इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है थोड़ा सा है ना, इसमें बदलाव है इसमें प्रश्न में। और पूछा है इसमें कि डी वाई बाई डी एक्स देख लीजिए, लिमिट लगाया हुआ, लिमिट x टेंस टू a, x अग्रसर है a की ओर और x के पावर n है और a के पावर n है और बाई x माइनस a है। इसका कार्य है कि डिफरेंशिएशन इसका निकालना है। और ये जो दिया गया ये भी 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले इसको करना क्या है ना हम लोग को कि लिमिट x टेंस टू a, इसका फॉर्मूला, इसका लिमिट कितना होता है। इसका जो लिमिट होता है वह होता है, इसका अगर लिमिट की बात करें तो होता है पावर आ जाता है गुना में और पावर में घट जाता है ऐसे, इस तरीके से n इंटू ए के पावर n माइनस 1 होता है। तो पूरा जो है यह कांस्टेंट है, अचर है। तो पूरा अचर है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसका आंसर होगा 0, ठीक है ना, 0 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर अगर हम लोग बढ़ें और प्रश्न संख्या अगर हम लोग 27 देखें तो बहुत ही आसान सवाल है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, प्रश्न संख्या देख लीजिए 27, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 27 की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो सवाल दिया गया है बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या अगर 27 की हम लोग बात करें, 26 तक हम लोग देखें प्रश्न और 27 की ओर हम लोग देखते हैं। 27 में बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम लोग को देखना है। प्रश्न संख्या 27 2021 में अभी जो हम लोग प्रश्न देखें 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 में क्या कह रहा है, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए, अगर प्रश्न हम लोग 27 की बात करें, तो देखिए प्रश्न 27 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 27, ये जो डिफरेंशिएशन निकालना है वह निकालना है साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स का। और ये भी पूछा गया है 2021 में भी प्रश्न पूछा है, 2021 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। तो देख लिए, साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा का मान जो होता है वो होता है 90 डिग्री, मतलब π/2। तब π/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, इसका अगर डिफरेंशिएशन हम लोग अगर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा तो इसका आंसर तो 0 ही होगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 28 में दिया गया है, ये भी है लिमिट टाइप क्वेश्चन दिया गया है। पूछा है कि लिमिट x टेंस टू a और कोस 3x, इसका बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करें। और ये भी पूछा गया है 2021 के वार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न आया है। अब इसको अगर हल करें तो कैसे इसको हल किया जाए, तो देख लीजिए इसको हल कर कैसे करना है। तो x टेंस टू a, तो x के जगह पर हम लोग को अगर यहाँ पर लिमिट रखेंगे a, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राप्त होगा कोस 3a। और यहाँ x के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो टोटल ये जो होगा एक कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x रहता तो ही इसका डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं। तो x नहीं है रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर टोटल एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसका dc हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम लोग 29 की ओर हम लोग चले और प्रश्न संख्या 29 देखें तो देखिए, ये पूछ रहा है कि dy/dx किसका निकालना है, तो अंडर रूट ax² प्लस ax प्लस 1 का निकालना है। और ये भी दिया गया है 2021 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा गया है। अगर हम लोग हल करें तो कैसे इसको हल करेंगे, तो रूट का होता है ना, रूट अगर रहे तो ज्यों का त्यों 1/2 अंडर रूट ज्यों का त्यों, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1। चैन पर चलेंगे, चैन श्रृंखला नियम से। तो अगर ए जो बच गया है इसका हम लोग को अगर निकालना है तो कैसे इसको निकालेंगे, तो उसके निकालेंगे x² का हो जाएगा 2x और ax का हो जाएगा a और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम लोग रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस a/2 अंडर रूट x² प्लस ax प्लस 1। ऐसे इसका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 29 का आगे बढ़ा जाए और प्रश्न संख्या आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये भी बहुत ही आसान सवाल है। एक डिफरेंशिएशन जो निकालना है वह है 2e के पावर 2x। और ये जो सवाल दिया गया है ये भी है 2021 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए और ये e के पावर 2x है, ज्यों कहते होगा और 2x के हो जाएगा कितना 2, यहीं पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 दूनी का 4 हो जाएगा, e के पावर 2x हो जाएगा। इस तरीका से इसका आंसर होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में देख लीजिए dy/dx है और पूछा गया है log x के पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। और यह जो है देखिए जो पूछा गया जो सवाल है ना 2021 और 2022 दोनों में प्रश्न आया है। यह जो पूछा गया है 2021 में भी पूछा है और 2022 में भी यह प्रश्न आया है। दोनों ईयर में और दोनों एनुअल में ही पूछा गया है।
तो देख लेते हैं इसको अगर हल करें तो देखिए हल कैसे किया जाए। तो log x का होता है 1/x, x के जगह पर है x के पावर n, और x के पावर n का अगर हम लोग निकाले तो देख लीजिए है ना, इसका क्या हो जाएगा, x के पावर n का हो जाएगा, पावर आ जाएगा गुना में, पावर में एक घटा देंगे। अगर जब इसको हल करेंगे तो ये तो इतना है, x के पावर n है और यहाँ पर n है और गुने, इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, x के पावर n और गुने x के पावर -1, इसे कैंसिल होगा। जब इसे कैंसिल होगा तो n ऊपर बच जाएगा और माइनस है तो नीचे ले जाएंगे x, इस तरीके से इसका आंसर होगा। ठीक है ना, इसका आंसर इस तरीका से होगा। आगे बढ़ा जाए और आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में देख लीजिए, तो हल्का है, तो फॉर्मूला है, पूछा है कि साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो कोस x होगा। और ये जो पूछा गया है 2017 में प्रश्न आया है, 2017 के एनुअल में यह प्रश्न आया था, तो बहुत ही पहले पूछा गया है, अभी से लिहाज से इस बहुत पहले प्रश्न पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 में कह रहा है कि dy/dx और यहाँ पर है tan ax का डिफरेंशिएशन निकालिए, और ये पूछा है, ये भी 2017 के एनुअल में प्रश्न आया है। तो tan का होता है डिफरेंशिएशन sec a स्क्वायर और ax का चैन फार्मूला पर हो जाएगा a, यहाँ पर इसका आंसर होगा a sec स्क्वायर ax, ऐसे इसका आंसर होंगे प्रश्न संख्या किसका, 33 का। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। अब इसको अगर मिटा के हम लोग आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 की ओर हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 34 देखा जाए तो जितने सारे सवाल हम लोग बना रहे हैं ना, अगर इसको अच्छा से हम लोग बना लें, दोबारा रिवीजन कर लें इस चीज को, तो हम लोग को उम्मीद लगता है कि एनुअल एग्जाम में जो भी डिफरेंशिएशन में के क्वेश्चन आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको हम लोग अच्छा से बना पाएंगे, क्योंकि ये लेवल हम लोग को पता चल रहा है कि कौन सा लेवल का प्रश्न जो है, किस स्तर का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, किस स्तर का प्रश्न पूछा है। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 34, ये भी जो है पूछा है 2017 में। प्रश्न संख्या 34 है और दिया गया है d/dx किसका निकालना है, sec x का। तो ये तो ज्यों का इसका 2017 के एनुअल में प्रश्न आया है, और sec x का तो जानते हैं, sec x इंटू tan x, ये हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 35 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 दिया गया है, पूछा है y बराबर साइन log x, इसका dy/dx निकालना है। तो जब इसका dy/dx निकालना है हम लोग को, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। और ये जो पूछा गया, ये भी जो है पूछा गया है 2017 में ही यह प्रश्न आया है, वार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा है। तो अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो dy/dx और साइन का होता है कोस, थीटा में परिवर्तन नहीं होगा, चैन पर ले जाएंगे तो log x का होता है 1/x। इसको अगर अरेंज किया जाए तो हो जाएगा कोस log x बाई x, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 देख लीजिए, ये भी पूछा है 2017 में, y बराबर दिया गया x के पावर 5। तो इसका dc निकालने के लिए बोल रहा है कि dy/dx इसको निकाल दीजिए, और ये भी प्रश्न आया है 2017 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये तो फॉर्मूला पावर आ जाएगा गुना में, पावर में घट जाएगा, इतना इसका
आंसर होंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए प्रश्न संख्या 37 है तो छोटा, लेकिन देखिए पूछा है कितने साल में पूछा गया है। पूछ रहा है कि d/dx निकालिए, dc निकाल देना है साइन इनवर्स x का। और देख लीजिए ये पूछा है 2016 के सी में, कंपार्टमेंटल में पूछा है, और 2000 है ना 17 के एनुअल में, 2017 के एनुअल में और 2020 के एनुअल में पूछा है, 2020 के एनुअल में पूछा है। इतना सारा प्रश्न, और 16 के एनुअल में भी प्रश्न पूछा गया है। तो सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x², इसका उत्तर। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए और आगे देखा जाए। देखिए अगला सवाल भी जो है इसी तरीका से दिया गया है। अगला अगर सवाल की हम लोग बात करें तो दिया गया है प्रश्न संख्या 38। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 38 में देख लीजिए, ये भी उसी तरीका से दिया गया है तो हल्का सवाल, और पूछा है x², नहीं, y बराबर है साइन स्क्वायर x का dc निकालना है प्रश्न संख्या 38 में। और ये भी जो पूछा गया है 2016 के सी में, 2019 और 2024, 2019 के ए में और 2024 के ए में यह प्रश्न पूछा गया है। जब इसका डीसी अगर हम लोग निकालें तो हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स का पावर आ जाएगा गुना में, पावर में घट जाएगा और साइन का हो जाएगा कोस एक्स। इस तरीका से इसका आंसर होगा। कभी कभी अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो एक और फॉर्मूला होता है साइन 2x, ये भी उत्तर होगा, क्योंकि दोनों एक तरह का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में सीधा सीधा इसका उत्तर पूछ रहा है e के पावर x का, तो इसको ज्यों का त्यों होगा उत्तर। और एक प्रश्न जो आया है ना 2016 के एनुअल में यह प्रश्न दिया गया है, 2016 का एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 की अगर हम लोग बात करें, y बराबर दिया गया है कोस लॉग x, और इसका निकालना है, कह रहा है कि इसका dy/dx निकाल दीजिए, dy/dx निकालिए। और ये जो सवाल आया है यह आया है ही 2016 का एनुअल में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, 2016 के एनुअल में। जब अगर इसकी हम बात करें कि इसको अगर निकालें तो इसको देख लीजिए, dy/dx कोस का होता है माइनस साइन, ये होगा log x, और log x का होता है 1/x। तो हमारा इतना आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 40। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 41। अब प्रश्न संख्या 41 देखिए, 41 में क्या दिया गया है। 41 में दिया गया है, कह रहा है कि y बराबर x के पावर 3 है, तो इसका निकाल देना है हम लोग को सेकेंड ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर इसका निकालना है, और सेकेंड ऑर्डर निकालना है, ये पूछा गया है 2016 में प्रश्न आया है। अब 2016 में प्रश्न है, इसका सेकेंड ऑर्डर निकालना है। इसका सेकेंड ऑर्डर निकालना है तो देख लीजिए, इसका सेकेंड ऑर्डर अगर हम लोग को निकालना है तो देखिए कैसे इसको निकालें। तो पावर आ जाएगा गुना में और पावर में घटेगा। पुनः एक बार और इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो एक बार और अगर हम लोग निकालेंगे तो देख लीजिए इसको कैसे निकाला जाए। इस तरीका से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब देखिए फिर एक बार पावर आ गया गुना में तो पावर में घट जाएगा, ऐसे 3 दूनी के 6 और इतना हो जाएगा। इस तरीका से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे अगर हम लोग चले प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में हम लोग देखते हैं, ये दिया गया है y बराबर
सेक और दिया गया है tan इनवर्स x। अब इसका पूछा है dy बाई डी एक्स, और ये जो प्रश्न आया है ना, यह आया है हम लोग को 2009 के एनुअल में पूछा गया प्रश्न है। 2009 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। अब इसको अगर बनाना है तो देखिए, इसका डिफरेंशिएशन कह रहा है कि इसका dy बाई डी एक्स ज्ञात करिए। तो सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक गुने tan होता है, तो यहां पर हो जाएगा सेक tan इनवर्स x, और सेक गुने tan, तो tan, और यहां पर अंदर ब्रैकेट के अंदर है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x के जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा ITF का फॉर्मूला है। tan इनवर्स x के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x। तो ये हमारा आंसर जो बनेगा, इसके जगह पर x और इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पुनः y। तो अगर ऐसे हम लोग अरेंज करके लिखें तो xy होगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 देखिए, और इसमें दिया गया है ना, इसको हल कर दीजिए। dy बाई डी एक्स, और ये है 1 प्लस एक्स और प्लस वाई और प्लस है एक्स वाई। इसको कह रहा है कि हल कर दीजिए। और ये भी पूछा गया है 2009 में, ये भी प्रश्न जो है 2009 में ही प्रश्न पूछा है। अब इसको अगर हल करना है तो देखिए, इसको हल कैसे, इसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह इसको हल करना है। इसको हल करेंगे, dy बाई डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और अगर दोनों में से हम y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स होगा यहाँ पर। अब 1 प्लस एक्स होगा, अगर इसको हल किया जाए तो देख लीजिए इसको हल कैसे करेंगे। तो कॉमन अगर हम लोग इसमें निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स होगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वाई, ऐसे होंगे। अब इसको अगर अरेंज करें हम तो dy बाई यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस वाई, और इसका हो जाएगा dx में 1 से गुना करेंगे तो dx का हो जाएगा x, और x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस हो जाएगा c। इस तरीका से इसका हल होगा, ठीक है ना। अगर आगे बढ़ें और आगे प्रश्न अगर हम लोग देखें तो देख लीजिए, प्रश्न संख्या अगर 44 की बात करें हम, तो 44 में दिया गया है y बराबर log x के पावर x, और इसका dy बाई डी एक्स पूछा है, ठीक है। और यह जो प्रश्न पूछा गया है यह आया है 2010 के एनुअल में, यह प्रश्न पूछा है 2010 के एनुअल में, यह प्रश्न आया है। और इसका डिफरेंशिएट हमको करना है, तो देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग को निकालना है तो किस तरीका से इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को x के पावर x का अगर डिफरेंशिएशन अगर हम लोग को निकालना है, तो x के पावर x का अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन चाहिए, तो सबसे पहले देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा x के पावर x, और ये हो जाएगा log बेस e x प्लस 1, ऐसे होंगे। जब यहाँ पर इस तरीका से होगा तो अब इसको हम लोग, अब देख लीजिए ये तो हमारा लॉन्ग टाइप से बनाया जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर शॉर्ट तरीका अपना रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देख लीजिए अगर इसको हम लोग बनाने के लिए अगर करें तो dy बाई डी एक्स, अगर इसको हम लोग निकालने चाहें तो log x का होता है 1 बाई एक्स, और x की जगह पर है x के पावर x, और x के पावर x का dc देख लीजिए यहाँ पर होगा x के पावर x, और ये हो जाएगा log e बेस x प्लस 1, और इसे ये अगर हम कैंसिल करें तब हमको प्राप्त क्या होगा, प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स log e बेस e प्लस 1, ऐसे हमारा होगा। अब इस तरीका से इसको हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, इसके जगह पर अगर अरेंज किया जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा log e इंटू एक्स, ऐसे।
ठीक है, क्योंकि अगर प्लस में रहता है तो गुना में हो जाता है, लॉग का जो फॉर्मूला है। इस तरीका से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब प्रश्न संख्या अगर हम लोग आगे बढ़ें और प्रश्न संख्या 45 देखें तो प्रश्न संख्या बहुत ही आसान पूछा गया प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 45 को अगर इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और प्रश्न संख्या 45 की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या जो 45 बोल रहा है वह क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या देख लीजिए 45 में देखिए प्रश्न संख्या 45 में है, वो दिया गया है हमको क्वेश्चन 45 है और 45 में कह रहा है ना कि आप बनाइए dy बाई dx और साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x डीसी निकाल देना है। और यह जो पूछा गया प्रश्न है देख लीजिए, यह प्रश्न पूछा है 2015 में भी एक प्रश्न पूछा है, 2017 और 2019, 2017 और 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। तो देख लीजिए यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, π/2 90 होता है, 90 डिग्री। तो अगर उसका हम लोग डीसी निकालेंगे तो उसका डीसी हो जाएगा 0, ठीक है ना, उसका डीसी हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 देख लीजिए, y बराबर दिया गया है साइन x³ और इसका डीसी निकालना है और यह पूछा है 2015 के एनुअल में यह प्रश्न आया है। अब इसको कैसे निकाला जाए तो देख लीजिए, अगर इसका हम लोग dy बाई dx अगर हम लोग निकालें तो साइन का होता है कोस, थीटा में परिवर्तन नहीं होगा। अब चेन फॉर्मूला पर अगर चलेंगे तो x³ का हो जाता है, पावर आ जाएगा गुना में तो पावर में घट जाएगा 3x² कोस x³, ये हमारा इसका डीसी प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 देख लीजिए, प्रश्न संख्या 47 में दिया गया है y बराबर tan² x और इसका डीसी पूछा है। यह जो है 2015 और 2022, 2015 और 2022 के वार्षिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और इसको अगर हम लोग हल करें तो dy बाई dx tan² x है तो पावर आ गया गुना में और पावर में घट जाएगा और tan x का होता है sec² x। तो हमारा आंसर जो बना वह इतना हमारा आंसर आया। आगे देख लेते हैं, अगर प्रश्न हम लोग चलें आगे और आगे की अगर हम लोग बात करें तो देख लीजिए आगे जो प्रश्न कह रहा है, इसमें प्रश्न संख्या 47 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 में देखिए, प्रश्न संख्या 47 है ना, प्रश्न संख्या 47 नहीं 48। प्रश्न संख्या 48 में देख लीजिए, 48 में कहा है कि पैरामीट्रिक फंक्शन की तरह इसमें क्या करना है, डीसी निकालना है। x बराबर a कोस थीटा, y बराबर a साइन थीटा। तो पूछा है कि इसका dy बाई dx हमको ज्ञात कर दीजिए। भी 2022 के एनुअल में प्रश्न आया है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन है तो dy बाई dx चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट इसको निकाल देते हैं dy बाई dx, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगा तो ये तो गुना में रहेगा ये, और साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, भागा दे देंगे, ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा और कोस का होता है माइनस साइन थीटा। ऐसे
ए से ए कैंसिल होगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा माइनस कोट थीटा। ये आंसर हमारा आएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में अगर हम लोग देखें, और ये भी देख लीजिए पैरामीट्रिक फंक्शन है, ये भी 2022 का ही सवाल है। 2022 में ही यह प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 49 में दिया गया है x बराबर है a टी स्क्वायर, y बराबर है 2at। तो कह रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालिए, और ये भी प्रश्न आया है 2022 के वार्षिक में प्रश्न पूछा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, t के रिस्पेक्ट में जाएगा तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स, क्योंकि dy बाई dt और dx बाई dt, तो dt से dt कैंसिल होगा, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। ए 2a कांस्टेंट है और t का 1 हो जाएगा 2a, और अगर a कांस्टेंट है तो t स्क्वायर का हो जाएगा 2a है ना 2t, तो 2at ऐसे हम लोग लिखेंगे। 2a से 2a कैंसिल, प्राप्त हो गया 1/t। इसका आंसर हो जाएगा 1/t। देखिए आगे प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में दिया गया है, और d बाई डी एक्स किसका निकालने के लिए कह रहा है, x के पावर x का, x के पावर x का। और ये पूछा गया 2016 और 2017 में, 2016 सी में और 2017 के सी में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट अगर निकालें, क्योंकि अगर इसके जगह पर है y बराबर x के पावर x, दोनों दोनों लॉग लेके हमको ये बनाया जाता है, तो इसका हो जाएगा x के पावर x और ये होगा log बेस ई x प्लस 1, ऐसे इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 में दिया गया है y बराबर log मोड x का मान कह रहा है, और x के जगह पर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि मोड लगाया जाता है log के आगे, कभी भी हुआ है ना नेगेटिव नहीं लेता, इसीलिए यहाँ पर मोड लगा दिया जाता है। इसका dy बाई जो dx होगा वो होगा 1/x, ये हमारा आंसर आएगा। और ये भी पूछा गया है 2016 के सी में यह प्रश्न पूछा है। आगे देखते हैं, एक और प्रश्न है 2019 और के एनुअल में 2019 के कंपार्टमेंटल में यह प्रश्न पूछा है। प्रश्न संख्या 52, ये भी आसान है, log x का डीसी पूछा है, तो 1/x होगा इसका आंसर, ऐसे ठीक है ना, इसका आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, है ना, जितना भी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 52 तक हम लोग देखें, आगे बढ़ा जाए और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 53। तो जो भी जैसे जैसे हम लोग पीछे जाएंगे ना ईयर का क्वेश्चन, वैसे वैसे क्वेश्चन आसान हमारा होते जाएगा। 2024 से हम लोग देख रहे हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए आगे अगर बढ़ा जाए तो इसको देखा जाए, प्रश्न संख्या 52 तक हम लोग देखें। अब प्रश्न संख्या अगर हम लोग आगे देखें, देखिए प्रश्न संख्या अगर 53 की बात करें हम, प्रश्न संख्या 53 देखिए, प्रश्न संख्या 53 में कह रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालना किसका है डीसी, तो √10 x का डीसी निकालना है। और 2020 के एनुअल में आया है प्रश्न, 2020 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। तो देखिए अगर √10x का अगर हम लोग को निकालना है डीसी,
तो इसका क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होता है ज्यों कहते हैं, तो रूट में जितना भी रहेगा 1/2 रूट tan x होगा ऐसे, और tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स। इतना हमारा डीसी प्राप्त होगा। आगे बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या अगर हम 54 लें, प्रश्न संख्या 54 उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीका से इसको बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। y बराबर log पुनः फिर log x है, और इसका कह रहा है कि डीसी हमको प्राप्त करना है। तो चैन फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें, तो चैन फॉर्मूला लगाएंगे तो dy बाई डी एक्स। अब होगा log x का होता है 1/x, x के जगह पर है log x, और पुनः देख लीजिए log x बचा, तो चैन फॉर्मूला ज्यों के त्यों होगा, तो इसका होगा log x के 1/log x के x के जगह पर है log x, तो हो जाएगा log x। अब पुनः log x का अगर हम लोग निकालेंगे तो 1/x होगा। इसको अगर अरेंज कर दें हम, तो अरेंज करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x log x, और पुनः हो जाएगा log x। ऐसे इसका डीसी प्राप्त होगा, ठीक है ना, इसका डीसी प्राप्त होगा। आगे बढ़ा जाए, और आगे अगर हम लोग आगे देखें किस तरीका से इसको बनाना है। प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 देखिए, दिया गया है ऐसे, y बराबर पूरा रूट लगाया है, और रूट लगाया है पूरा, यहाँ पर है साइन x, पुनः इसी प्रकार से है प्लस साइन x, पुनः इसी तरीका से है साइन x प्लस, और इसी तरीका से दिया गया है अनंत तक ही गया है, और इसका कहा है कि इसका डीसी निकाल दीजिए। तो देख लीजिए सभी जो है एक तरह का है, रूट में जितना भी है रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अनंत गया है। इसको क्या कर लेते हैं ना हम, ये जो प्रश्न आया है 2024 में भी प्रश्न पूछा है, 2024 के यह प्रश्न एनुअल में पूछा गया है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके जगह पर रूट साइन एक्स, और पूरा के जगह पर हम लोग y मान लेते, क्योंकि अगर y की तरह ही क्वेश्चन है, दोनों दने अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ऐसे इसको थोड़ा सा अगर हम लोग हल करें तो y स्क्वायर के हो जाएगा 2y, और y का होगा dy बाई डी एक्स, साइन का हो जाएगा कोस एक्स, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर dy डी एक्स इधर लाके हम कॉमन निकालें तो प्राप्त हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स, प्लस इधर आएगा तो माइनस, और 2x है ना, -1 बचेगा, तो हो जाएगा 2y माइनस 1। ये हमारा ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। प्रश्न संख्या कैमा था, 55 था, ठीक है ना। अब इसी तरीका से आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56, प्रश्न संख्या 56 भी इसी तरीका से अरेंजमेंट दिया गया है, और पूछा है कि y बराबर e के पावर दिया गया है x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x, ऐसे ऐसे आगे तक गया है, और इसका पूछा है कि dy बाई डी एक्स हमको ज्ञात करें। तो देख लीजिए ना, यहाँ पर जो जितना दिया गया है ये y के तरह ही फॉर्मेट दिया गया है। जब y के तरह फॉर्मेट दिया गया तो उसको y मान लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा e के पावर x प्लस y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसका हो जाएगा ज्यों के त्यों, और फिर x प्लस y का अगर हम लें तो x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा हम लोग कॉमन अगर हल करके निकालें तो e के पावर x प्लस वाई ऐसे होंगे, और इसके जगह पर होगा e के पावर
एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे। और एक प्लस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। तो अगर इसको हम लोग लें तो देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा, इसमें हो जाएगा 1 माइनस, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर एक्स प्लस वाई, और बराबर इधर बच जाएगा ई के पावर एक्स प्लस वाई। ये गुना है, चला जाएगा भागा में, तो भागा में चला जाएगा तो देख लीजिए y के जगह पर भी इतना है, तो ई के पावर एक्स प्लस वाई के जगह पर हम लिख सकते हैं y, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वाई, गुना है तो चला जाएगा भागा में। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटाकर प्रश्न संख्या 57 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है यह आसान होते जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या देखते हैं 57। प्रश्न संख्या 57 में देखिए दिया गया है, पूछा है कि आप डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए ई के पावर कोस एक्स का। ई के पावर कोस एक्स का और पूछा गया है 2000 पूछा है 20 में, 2020 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। इसको हल करते हैं। ई के पावर अगर एक्स रहता है तो ज्यों के त्यों होता है, तो ई के पावर कोस एक्स है तो ज्यों के त्यों होगा। चैन फार्मूला पर कोस का होता है माइनस साइन एक्स, ऐसे हमारा प्राप्त होगा। आगे बढ़ें और देखते हैं प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में ये भी हल्का प्रश्न है, 2020 में प्रश्न आया है। डी बाई डी एक्स पूछा है साइन 4x का, और ये 2020 के एनुअल में यह प्रश्न आया है। तो साइन का होता है कोस, तो कोस 4x, और 4x का क्या हो जाएगा 4 होगा। ऐसे इसका आंसर होंगे। प्रश्न अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 में है लॉग, देख लीजिए डी बाई डी एक्स लॉग कोस ई के पावर एक्स। और यह जो प्रश्न आया है ये भी 2020 में यह प्रश्न पूछा है। तो इसका भी अगर हम लोग बनाएं तो log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा कोस ई के पावर x, और कोस का होगा माइनस चैन फार्मूला पर साइन ex, और ex का होगा ज्यों का त्यों, यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं ex, ऐसे ex ऐसे कर ले हम लोग। तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो हम लोग हो जाएगा माइनस ex, ऐसे लिख लेते हैं, माइनस ई के पावर x, और साइन बाई कोस एक लिख लेते हैं tan ई के पावर x, ऐसे इसका आंसर होंगे, ठीक है ना। इसका आंसर इतना होगा। आगे बढ़ लेते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी हल्का है, प्रश्न संख्या 60। और यह जो प्रश्न संख्या 60 पूछा गया है 2019 और 2021 में पूछा गया, तो ये बहुत ही हल्का प्रश्न पूछा है कि इसका उत्तर बता दीजिए। और यह जो है 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा है, और 2021 के एनुअल में यह प्रश्न आया है। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ज्यों के त्यों, क्योंकि एक्स का फिर हो जाएगा 1 चैन फार्मूला से, ऐसे इसका आंसर होगा। आगे देखा जाए, जैसे जैसे हम लोग पीछे की ओर ईयर में बढ़ रहे हैं, हल्का ही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 में है, पूछा है कि डी वाई डी एक्स किसका निकाल दीजिए, कोट एक्स का हमको निकालना है। और 2000 यह जो पूछा गया है 2019 में प्रश्न पूछा है,
तो कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका आंसर इतना होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में दिया गया है, ये पूछा है कि आप निकाल दीजिए e के पावर 3x, और यह आया है 2019 के कंपार्टमेंटल में यह प्रश्न आया है। तो e के पावर x का होता है ज्यों के त्यों, तो 3x, और 3x का हो जाएगा 3। इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या अगर हम 63 की बात करें तो देख लीजिए प्रश्न संख्या 63 में कैसा दिया गया है। प्रश्न संख्या 63 में है कि y बराबर tan इनवर्स और रूट में है 1 प्लस cos x बाई 1 माइनस cos x, ऐसे है। और इसका कह रहा है कि dy बाई dx निकाल दीजिए। ठीक है ना। अब इसका dy बाई dx हमको निकालना है, तो हम लोग को क्या होगा। ठीक है ना। अब इसका हम लोग निकालें अगर, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और एक और cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ऐसे होते हैं। ठीक है ना। तो अगर इसको जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला को थोड़ा सा अरेंज किया जाए तो किस तरीका से इसका फॉर्मूला आएगा। ठीक है। अब ये जो है माइनस है तो इधर आएगा प्लस, और ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो किस तरीका से इसका होगा, इसका हो जाएगा हम लोग को, एक मिनट देख लेते हैं। इसका होगा, देखिए इसके जगह पर अगर हम लोग लिखें तो tan इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स के जगह पर, तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस होगा, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और माइनस के जगह पर हम लोग प्लस से इधर माइनस से इधर प्लस, प्लस से इधर माइनस होगा, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे प्राप्त होंगे। 2 से 2 कैंसिल, और दोनों पर स्क्वायर है तो उससे पूरा से पूरा कैंसिल होगा। प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर होगा कोट x बाई 2, ऐसे प्राप्त होगा। लेकिन जब कोट x बाई 2 है तो यहाँ पर तो डेल है tan, तो यहाँ पर तो कोट है, तो कोट को अगर हम लोग tan के रूप में लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। tan इनवर्स इसके जगह पर हम लोग ऐसे लिखें तो tan यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर हो जाएगा कोट x बाई 2। अब थीटा केवल होगा, तो थीटा होगा तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। इसका डीसी, अब इसका अगर हम लोग डीसी निकालें तो इसका डीसी जो हम लोग प्राप्त करेंगे, इसका डीसी, तो देख लीजिए इसका डीसी क्या होगा। तो इसका डीसी होगा, ये तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो 0, और माइनस एक्स बाई 2 तो माइनस 1 बाई 2 बाहर निकाल लेंगे तो x का हो जाएगा 1, तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, ऐसे इसका आंसर होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे देखा जाए प्रश्न संख्या, अगर आगे की हम लोग बात करें और देखिए बहुत ही आसान दिया गया है प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या एक एमा था, ये प्रश्न 62 है, प्रश्न संख्या 63 था। प्रश्न संख्या 63, प्रश्न संख्या 64 को हम लोग देखते हैं। लॉगिक्स का डीसी निकालने के लिए बोला, लॉग है ना, y बराबर दिया गया है लॉग रूट एक्स का डीसी। तो ये भी बहुत ही आसान है ना, क्या करते हैं ना इसको, और ये भी पूछा गया है डी वाई बाई डी एक्स, इसका अगर हम निकालेंगे तो लॉग रूट एक्स का होता है रूट एक्स,
और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। इसको अगर अरेंज हम लोग करें तो 1/2x होगा। रूट एक्स में रूट एक्स से गुना करेंगे तो 2x होगा। तो हमारा आंसर इतना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में अगर हम लोग देखें और पूछा है कि y बराबर दिया गया है sin 2x और इसका सेकेंड ऑर्डर पूछ रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर इसका कितना होगा। तो सेकेंड ऑर्डर इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पहले dy/dx साइन का होता है cos 2x और 2x का हो जाएगा 2। फिर एक बार और इसका डीसी निकालते हैं, तो एक बार और इसका डीसी निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर, तो ये हो जाएगा कोस का होता है माइनस साइन 2x और 2x का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई सीधा कर देते हैं, तो 2 से 2 करेंगे तो -4 होगा। इतना इसका सेकेंड ऑर्डर इसका प्राप्त होगा। ऐसे डीसी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम लोग चलें 66 की ओर, प्रश्न संख्या 66 की ओर अगर बढ़े हम लोग तो देखिए प्रश्न संख्या 66 में क्या कह रहा है। 66 में दिया गया है कि y बराबर दिया गया है tan इनवर्स रूट एक्स और 2017 में पूछा गया है। 2017 के सी में यह प्रश्न आया है, तो इसका आंसर होगा dy/dx tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का जगह पर रूट एक्स है तो स्क्वायर रूट कैंसिल और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। ऐसे इसका आंसर होगा। इसको हेल कर ले, अरेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ पर केवल ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स। ऐसे इसका आंसर होंगे। आगे बढ़ा जाए और आगे देखें अगर हम प्रश्न संख्या 67 में दिया गया है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर और 2017 के कंपार्टमेंटल में पूछा है। 2017 के सी में यह प्रश्न आया है, तो इसका अगर डीसी निकालें तो dy/dx साइन का होगा कोस एक्स स्क्वायर और चैन फॉर्मूला पर लेंगे तो एक्स स्क्वायर के होगा 2x। ऐसे इसका आंसर है प्रश्न संख्या 67। अब प्रश्न संख्या 68 में हम लोग देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 68 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 68 में, और एक बहुत ही आसानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कोट इनवर्स एक्स का डीसी पूछ रहा है, तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डीसी होगा। तो ऐसे इसका आंसर बनेगा। अब इसको हम लोग 69 से हम लोग देखते हैं आगे, इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीका से यह बनेगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या अगर 69 की ओर हम लोग देखें, अब प्रश्न संख्या हम चलते हैं 69 की ओर। ठीक है ना। प्रश्न संख्या अगर 69 की अगर हम बात करें तो देखिए प्रश्न संख्या 69 में पूछा गया 2018 और 2024 में यह प्रश्न आया है। प्रश्न संख्या 69 की क्वेश्चन दिया गया है dy/dx। यह पूछा है log, ठीक है ना, log sec x इंटू tan x का। ठीक है, इसका पूछा है कि डीसी ज्ञात कर दीजिए और इसका 2018 और 2024, 2018 के एनुअल में और 2024 के एनुअल में प्रश्न पूछा है। तो इसका हम लोग को डीसी निकालना है। तो डीसी अगर इसका हमको निकालना है तो देख लीजिए बहुत आसान तरीका से निकालेंगे, क्योंकि log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x
और sec x इंटू टेन एक्स का अगर चेन फार्मूला से चले तो sec x का हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर x। ऐसे अगर कॉमन ले हम sec x तो sec x कॉमन नहीं लेंगे तो इसमें बचेगा टेन एक्स और प्लस होगा sec x, और बटा में हो जाएगा sec x प्लस टेन एक्स। पूरा से पूरा कैंसिल करेंगे, जब पूरा से पूरा कैंसिल होगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा sec x। ऐसे अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न 2018 में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में देखिए d बाई डी एक्स, ये है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस कोट इनवर्स, फिर माइनस दिया गया है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये 2018 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। तो इसको हल करने के पहले थोड़ा सा अरेंज हम लोग कर लेते हैं। क्या अरेंज कर लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसका डीसी करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस का होगा यहाँ पर माइनस, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे एक प्लस है और एक माइनस है तो ये हो जाएगा 0 इसका डीसी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71 में अगर हम लोग देखें तो प्रश्न संख्या 71 में देखिए कैसा है, डी बाई डी एक्स किसका निकालने के लिए बोल रहा है, तो 2 के पावर x है और बटा 3 के पावर x है। इसका डीसी हमको क्या करना है, निकालना है। अब जब इसका हमको डीसी निकालना है तो इसको हम लोग अरेंज इस तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे इसका अरेंज कर लें, अरेंजमेंट अगर इसको हम लोग देखें तो डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2/3 का पावर x, इसका निकालना है डीसी। और ये दिया गया है 2018 के एनुअल में प्रश्न पूछा है। इसको हम लिख लेते हैं, ये होगा लॉग, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग क्योंकि a के पावर x का डीसी होता है ना, जिस तरीका से उस तरीका से इसको बनाएंगे। तो जो कहते होगा 2/3 का पावर हो जाएगा x, और इसका हो जाएगा log बेस 3 2। ऐसे इसका डीसी प्राप्त होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 में देख लीजिए क्या दिया गया है। इसमें पूछा है, ये तो आसान है, 2016 में प्रश्न पूछा है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। कोस इनवर्स एक्स का 2016 में प्रश्न पूछा है, इसका आंसर क्या होगा। तो कोस इनवर्स एक्स का होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डीसी हमको प्राप्त होगा। अगला चलते हैं, अगला देख लीजिए। अगला है प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 में दिया गया डी वाई बाई डी एक्स, और ए है पूछा है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का डीसी निकालिए। तो देखिए इसका होता है जो फॉर्मूला है ITF का है, इसका होता है 90 डिग्री π/2, तो π/2 कांस्टेंट है, इसका डीसी हो जाएगा 0। प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 74 में दिया गया है, ऐसे अरेंज करके दिया गया है, लिमिट से है लगा रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 और x के पावर n है -1 और x -1, इसका डीसी। तो
इसके जगह पर देख लीजिए, अगर ऐसे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वह होगा पावर आ जाएगा गुना में और ऐसे पावर में घट जाएगा, ऐसे आएंगे। और इसका डीसी जो होगा कांस्टेंट है तो डीसी इसका 0। इस तरीका से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे बढ़ें और आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 में देखिए, प्रश्न संख्या 75 में दिया गया है y बराबर log √x और यह पूछा है 2018 के सी में यह प्रश्न पूछा। इसको पीछे भी हम बनाए हैं एक बार, तो इसको अगर हम लोग बनाएं तो ये हो जाएगा dy/dx। log √x का होता है 1/√x और √x का हो जाएगा 1/2√x। इसको हल करेंगे तो 1/2x होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 76। y बराबर दिया गया है सेक इनवर्स x + 1 और x - 1 और प्लस है साइन इनवर्स x - 1 और x + 1। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सेक इनवर्स के जगह पर हम लोग अगर चेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स। ये हो जाएगा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो x - 1 होगा और ये हो जाएगा x + 1 और यहाँ पर दिया गया है साइन इनवर्स x - 1 और x + 1। देख लीजिए एंगल जो है इक्वल है, तो देख लीजिए कोस इनवर्स यहाँ पर दोनों इक्वल है तो इसके जगह पर होता है कितना π/2 90 डिग्री। तो इसका कांस्टेंट है तो डीसी इसका हो जाएगा 0। ऐसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे बढ़ा जाए और आगे अगर हम लोग देखें तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हमको मिटाना पड़ेगा। मिटा देते हैं तब चलते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर। देखिए 76 तक हो गया है, प्रश्न संख्या हम लोग 77 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 77 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 76 हो गया, प्रश्न संख्या 77 में हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 77 में देखिए, इसको मिटा देते हैं। मिटाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। आगे बढ़ा जाए अब, है ना, आगे बढ़ा जाए और इसको देखा जाए। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 77। देखिए अगर प्रश्न संख्या 77 की हम बात करें तो देखिए ये भी आसान ही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 77 कहा क्या रहा है कि y + x बराबर साइन x + y और इसका डीसी हमको प्राप्त करना है। इसका डीसी जो प्राप्त करना है और ये पूछा गया प्रश्न है 2018 में यह प्रश्न आया है। ठीक है ना, सी में। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। y का होगा dy/dx, x का होगा 1 और साइन का हो जाएगा कोस, साइन का हो जाएगा कोस x + y और x + y का होगा x का 1 और y का हो जाएगा dy/dx। अब इसको अगर हम लोग गुना करके अरेंज अगर हम लोग करें तो गुना करके अगर अरेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा dy/dx + 1 और अगर इतना में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कोस
एक्स प्लस वाई, इससे अगर इसमें हम गुना करेंगे तो हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये प्लस ही इधर आएगा माइनस, तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स प्लस वाई, ऐसे हमको प्राप्त होंगे। और ये प्लस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस वाई माइनस 1। ठीक, और एक गुना है तो चला जाएगा भागा में, तो गुना है तो चला जाएगा भागा में, तो हमारा बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई माइनस 1, और गुना है तो चला जाएगा भागा में, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स प्लस वाई। ऐसे हमको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं तो देखिए, तो अगर अरेंज करें तो अगर माइनस हम कॉमन निकालेंगे तो पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -1 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 78 हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 78 में दिया क्या गया है। प्रश्न संख्या 78 में पूछा है डी वाई बाई डी एक्स, और यह दे है कोस एक्स का डीसी निकालना है, और यह पूछा गया है 2019 में। यह जो पूछा गया है 2019 में यह प्रश्न पूछा है, 2019 के सी में यह प्रश्न आया है। तो कोस का होता है माइनस साइन एक्स, ये हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 79, प्रश्न संख्या 79 में यह है डी वाई बाई डी एक्स किसका पूछा है, डीसी निकालने के लिए साइन स्क्वायर एक्स का, और यह जो पूछा गया प्रश्न है ना 2019 के सी में, 2019 के सी में और 2022 के ए में, 2022 के ए में यह प्रश्न पूछा है। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे डीसी, तो साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, पावर आ जाएगा गुना में और पावर में घट जाएंगे, और साइन का हो जाएगा कोस एक्स। अगर इसको आगे अगर हम लोग अरेंज करें, एक और फॉर्मूला लिखें तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये होता है साइन 2x। ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। अगर ऑप्शन में इस तरीका से रहेगा तो आंसर ये होगा, ऑप्शन में रहेगा तो आंसर ये होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 80 में। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 80 में देखिए, एक हमको पूछा है पैरामीट्रिक फंक्शन है, 2019 में पूछा गया है। x बराबर दिया गया है साइन थीटा, y बराबर दिया गया है y बराबर कोस थीटा, और यह 19 के सी में पूछा गया प्रश्न है। तो कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल दे, इसका डीसी निकाल दीजिए। तो थीटा के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगा तो इसको अगर लिखेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा, कोस का होता है माइनस साइन थीटा और साइन का होगा कोस थीटा। अगर फॉर्मूला पर इसको फिट करें तो होगा माइनस टेन थीटा, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 81, डी वाई डी थीटा किसका निकालने के लिए कर रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। और यह प्रश्न है 2019 के भी, 2019 के सी में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको देखिए ना, अगर दो हम कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 का डीसी हो जाएगा 0। आगे अगर बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 82 में देखें, प्रश्न संख्या 82 में देख लीजिए, यह है पूछा कि डी वाई डी एक्स निकालिए किसका, लॉग रूट एक्स का निकाल लीजिए, लॉग रूट एक्स का। और यह जो प्रश्न पूछा है, यह पूछा है 2021 के एनुअल में,
2021 के एनुअल में यह प्रश्न आया है। अब यहाँ पर अगर हम निकालें तो देखिए इसको बनेगा log x का होता है 1/x, तो x की जगह पर रूट एक्स है और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2√x। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2x, रूट एक्स में रूट एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा x। ऐसे आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 में देखिए प्रश्न पूछा है कि 2021 में अभी प्रश्न है dy/dx और किसका निकालने के लिए है 5 के पावर x, 5 के पावर x का निकालना है। और यह पूछा है 2021 के एनुअल में यह प्रश्न आया है। 2021 के एनुअल में यह प्रश्न आया है और इसको हल करना है। किसका फॉर्मूला कितना होगा, इसका हो जाएगा 5 के पावर x और यह होगा log 5। इसका आंसर यह बनेगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 देख लीजिए, dy/dx sin 2x का पूछा है और यह है 2021 में भी जो है 2021 के वार्षिक में पूछा गया प्रश्न है। तो साइन का होगा, साइन का हो जाएगा कोस और यहाँ पर थीटा में चेंजिंग नहीं होगा, चेन फॉर्मूला पर लेंगे तो 2x का हो जाएगा 2। ऐसे इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 85 में देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 85 में है कह क्या रहा है dy/dx निकालना है, dc निकालना है tan के x का और यह जो दिया गया है 2021 का, 2021 के यह एनुअल में यह प्रश्न आया है। अब इसको देख लीजिए tan का क्या हो जाएगा, तो tan का होता है sec² x, तो यहाँ पर kx हो जाएगा और kx के जगह पर होगा k। इसका आंसर कितना प्राप्त होगा, ठीक है। आगे देखा जाए प्रश्न संख्या 86 में अगर हम देखें यह कह रहा है कि आप निकाल लीजिए क्या चीज का e के पावर x के माइनस a। इसका आंसर कह रहा है और यह जो आया है 2021 में भी प्रश्न आया है। 2021 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। अब 2021 के एनुअल में प्रश्न है तो देखिए इसका होगा e के पावर x का होता है 0 करते हैं तो x माइनस a होगा और x माइनस a, तो x का होगा 1 और माइनस a का हो जाएगा 0, तो इसका ज्यों का त्यों होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या अगर 87 की बात करें तो देखिए 87 में दिया गया प्रश्न है, भी 2021 में ही प्रश्न पूछा है। इसका डीसी निकालना है तो tan x² का डीसी निकालना है। यह 2021 के वार्षिक में प्रश्न पूछा गया है। अब इसको अगर हल करेंगे तो tan का होता है sec² x और x² होगा एंगल के जगह पर और x² का होगा 2x, x² का होगा 2x, तो इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 देखिए ये भी 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है एनुअल में। तो देखिए 2021 में कितना प्रश्न पूछा है, कह रहा है √4x का डीसी है और इसका दिया गया है 2021 के एनुअल में यह प्रश्न आया है। 2021 के एनुअल में यह प्रश्न आया है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 2021 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 2021 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है, लिख देते हैं पूरा 2021 के एनुअल में यह प्रश्न है। तो देख लीजिए इसका होगा √4x का होता है 1/2√4x और 4x का होता है माइनस cos²x। तो इसका आंसर अगर अरेंज करें तो माइनस cos²x बाय 2√4x। इसका आंसर जो बनेगा इतना बनेगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 में है पूछा है कि आप निकाल लीजिए सेकेंड ऑर्डर। किसका सेकेंड ऑर्डर निकालना है, तो साइन
साइन 2x का सेकेंड ऑर्डर निकालना है और यह भी पूछा गया है 2021 के वार्षिक में प्रश्न है। सेकेंड ऑर्डर निकालना है तो साइन का हो जाएगा कोस, तो 2x हो जाएगा और 2x का हो जाएगा 2। इसका एक बार और डीसी निकालना है, इसका एक बार और डीसी निकालेंगे तो कोस का होता है, यहाँ तो दो तो गुना होगा, कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस पहले लगा देते हैं तो साइन 2x और 2x का हो जाएगा 2, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 ना, इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 में देख लीजिए, इसका जो है थर्ड ऑर्डर पूछा है, 2021 में पूछा गया है, थर्ड ऑर्डर है। यहाँ पर डी क्यू बाई कितना है और x के पावर 3, यही जो है 2021 के वार्षिक में प्रश्न पूछा है। इसका आंसर कितना होगा, तो इसको थर्ड ऑर्डर निकाल देना है तो पावर आ जाएगा गुना में, पावर में घटा देंगे। एक बार और इसको डीसी करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इसका निकाले हैं, एक बार और निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 6x, एक बार और निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 6। मतलब थर्ड ऑर्डर तक निकालना है हमको इसका डीसी, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। आगे चलते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या देखिए, इसमें थोड़ा सा पूछा है, हम क्यों लिख दिए हैं, यहाँ पर पावर जो है ना 4 है, लेकिन प्रोसेस तो एक ही रहेगा। अगर यहाँ पर पावर अगर 4 कर दें तो यहाँ पावर आ जाएगा 4 हो जाएगा, हम पूरा एडिट करके बना देते हैं तो हो जाएगा 4x के पावर 3, एक बार और करेंगे 4 3 12 x के पावर 2 और फिर एक बार करेंगे तो 12 दूनी के 24x, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या कितना 91। प्रश्न संख्या 91 देखिए, 91 में दिया गया है सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और यह है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सेकेंड ऑर्डर तक इसका निकालना है और यह दिया गया है 2022 में यह प्रश्न पूछा है। यह जो है 2022 के वार्षिक में प्रश्न आया है। अगर इसको बात करें तो सेकेंड ऑर्डर निकालना तो एक बार इसका एक फर्स्ट ऑर्डर निकालिए तो 2x यहाँ हो जाएगा 3, 2 कांस्टेंट है तो 0, एक बार और इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 2, ऐसा इसका आंसर होंगे। आगे अगर देखा जाए प्रश्न संख्या, अगर हम 92 की बात करें, प्रश्न संख्या 92 देख लीजिए क्या है। 92 में दिया गया है कि d बाय dx, इसका निकालना है डीसी, ये निकालना है कोस इनवर्स साइन x का डीसी पूछ रहा है और ये भी पूछा है 2022 के एनुअल में, 2022 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। अगर इसको हम हल करेंगे तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो कोस इनवर्स का होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर है साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होगा टेन फार्मूला तो कोस एक्स होगा। इसको अगर अरेंज करें हम तो अरेंज करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कोस से कोस कैंसिल होगा, इससे अगर इससे पूरा से पूरा अगर हम कैंसिल करेंगे तो बच जाएगा -1, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 92। अगर आगे बढ़े और आगे हम लोग देखें प्रश्न संख्या आगे अगर देख लेते हैं, ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 92 तक देखे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग किस तरीका से हल करना है हम लोग को। बहुत ही, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पीछे की ओर जाएंगे ईयर में तो हम लोग के क्वेश्चन जो है आसान होते जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसको कैसे, इसका प्रश्न संख्या 93 हम लोग देखते हैं। 93 में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 93, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है। 93 में दिया गया है, पूछा है कि d बाई डी थीटा और इसका निकालना है तो कोस क्यू थीटा, और ये पूछा है 2022
2022 के एनुअल में यह प्रश्न आया है, 2022 के एनुअल में यह प्रश्न आया है। तो देख लीजिए, अगर इसको हम निकालेंगे तो पावर आ जाएगा गुना में और पावर में घटा देंगे 3 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोस थीटा का होता है कितना, साइन थीटा। इसका आंसर जो आएगा इतना आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अरे तो कोस का होगा माइनस साइन ना, तो यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 94, प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 क्या कर रहा है, इन्हें दिया गया है डी बाई डी एक्स और ई के पावर 13x है, इसका निकालना है। और यह प्रश्न है, ये भी 2022 में ही यह प्रश्न पूछा। देख लीजिए कितना प्रश्न पूछा है 2022 में। ये तो ज्यों के त्यों होगा, ई के पावर 13x और 13x से का हो जाएगा 13, तो इसका आंसर इतना होंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन 95 देखते हैं हम लोग। 95 में देखिए दिया गया है, निकालना है डी बाई बाई डी एक्स साइन x बाई 5, इतना निकालना है, हम लोग को हल करना है। और यह भी जो प्रश्न है 2022 में ही पूछा है, 2022 के, है ना, वार्षिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो साइन का होगा कोस x बाई 5 और x बाई 5 है तो x का 1 हो जाएगा, 1 बाई 5 कॉन्स्टेंट है, तो इतना ऐसे लिख देंगे, इतना इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 96 देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 96 है, डी बाई डी एक्स है और ये पूछा है कोस 2x बराबर, और ये भी 2022 में ही प्रश्न पूछा है, 2022 में ही यह प्रश्न आया है। तब कोस का होता है माइनस साइन 2x और 2x का हो जाएगा 2, तो माइनस यहां पर बाहर लगा हुआ है, इसका आंसर इतना होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 97, प्रश्न संख्या 97 देख लीजिए। 97 में पूछा है कि डी बाई डी एक्स कितना का, तो tan x बाई 3 का पूछा है प्रश्न। और यह जो है 2022 में भी यह प्रश्न है, 2022 के एनुअल में पूछा है। तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 3 और x बाई 3 का हो जाएगा, है ना, बाई यहां पर केवल 3 कर देंगे, इतना इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं और कुछ है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें इसका कितना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 97, प्रश्न संख्या अगर 97 की अगर हम बात करें, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, इसको 1/3 लिख देते हैं। प्रश्न संख्या 98 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 98 है, देखिए इतना दिया गया है, x के पावर 4/4, इसका डीसी निकालना है। और यह है 2022 में भी यह प्रश्न है, 2022 के वार्षिक में प्रश्न पूछा गया है। तो 1/4 तो कांस्टेंट है और इसका हो जाएगा पावर आ जाएगा गुना में और पावर में घट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, x के पावर 3 इसका आंसर होंगे, ठीक है ना। आगे अगर बढ़ा जाए तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या आगे की अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 में दिया गया है कि डी बाई डी एक्स और ए के पावर एक्स, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 2022 और 2024 में प्रश्न पूछा है, 2022 और 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ए के पावर एक्स लॉग ए, इसका आंसर, ठीक है ना।